बड़ी जानकारी आ रही है उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच कोरोना से जुड़ी। देश में कोरोना के मामलों की संख्या जो है वो 4000 के पार जा पहुंची है। केरल में सबसे ज्यादा मामले 1416 सामने आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सोनीपत में कोरोना का नया मामला सामने आया है, जानकारी आपको यहां पर दे दें। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा मामले जो हैं कोरोना के सामने आए हैं। गुरुग्राम में 28 मामलों में से 16 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। जानकारी दे दें आपको, फरीदाबाद में 21 मामलों में से 10 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले, राज्य में अभी तक 70 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण हरियाणा में 70 मामलों में से 43 मरीज एक्टिव हैं। अब तो देश में कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन है ये कोरोना संक्रमण को लेकर जो अभी स्थिति हाल फिलहाल बनी हुई है। बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर जो स्थिति अभी बनी हुई है वो काफी ज्यादा स्थिति अगर खराब इससे ज्यादा होती है तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर कोरोना संक्रमण में लापरवाही जो है वो बढ़ती जाती है तो फिर स्थिति और भी ज्यादा विकट हो सकती है। तो कोरोना संक्रमण जो कि अब एक बार फिर लौटा है और अब ये कोरोना का नया वेरिएंट है जो कि चिंता का विषय भी है। और जिस तेजी के साथ मामले कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच अब स्थिति जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर हो सकती है। और अगर बात यहाँ पर की जाए देश में कोरोना के मामलों की तो 4000 के पार ये मामले जो है वो जा पहुंचे हैं। जानकारी आपको दे दें, गुरुग्राम फरीदाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद में सबसे ज्यादा मामले जाहिर तौर पर क्योंकि कोरोना संक्रमण के जो खतरा है जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उसने ये संकेत तो दे दिए हैं कि अभी स्थिति जो है वो ऐसी ही जो है वो बनी रहेगी तो फिर दिक्कत जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और फिलहाल तस्वीर आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में ये व्यवस्थाएं जो है वो वहां पर की गई हैं। आइसोलेशन वार्ड जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से उसकी व्यवस्था कर दी गई है। कई राज्यों में जहां पर मामले एकाएक बढ़ रहे हैं, एडवाइजरी जो है गवर्नमेंट के जरिए वो भी जारी कर दी गई है ताकि कोरोना संक्रमण के इन बढ़ते मामलों के बीच जो है वो अस्पतालों में पूरी स्थिति बनी रहे और वैसी स्थिति ना हो जैसे कोरोना के पहले और दूसरी वेव में देखने को मिला था। और अब इस स्थिति में कोरोना संक्रमण का जो बढ़ता खतरा है वो कहीं ना कहीं आगाह कर रहा है लोगों को कि अभी जागरूकता की जरूरत है क्योंकि कोरोना संक्रमण उन्हें भी हो रहा है जो वैक्सीनेटेड है। और कोरोना संक्रमण का जो ये नया फेज है, अब डॉक्टर्स इस पर पूरी तरीके से रिसर्च जो है, जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च भी कर रहे हैं। तो क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ एकाएक बढ़ा है उसने चिंता इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि इन दिनों काफी ज्यादा वायरल फीवर भी हो रहा है। और ये बहुत एक बड़ी वजह भी हो सकती है कि अगर इस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ता गया तो स्थिति जो है वो और भी ज्यादा खराब यहाँ पर हो सकती है। तो कोरोना के ऑल ओवर अगर भारत में बात की जाए 4000 के पार ये आंकड़े जो है अभी तक सरकारी आंकड़े जो बताए गए हैं वो हो चुके हैं। चंडीगढ़ से वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, कोरोना संक्रमण का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक नहीं है, इससे कितना ज्यादा डरने की जरूरत है, ये सब विषय हैं जिन पर अभी पूरी जांच जो है वो चल रही है। डॉक्टर्स इस पर एहतियात बरतने की बात कह रहे हैं लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तेजी के साथ ये संक्रमण, ये नया संक्रमण बढ़ रहा है, ये इशारा है कि अगर लापरवाही बरती गई तो बहुत ज्यादा हानिकारक भी हो सकती है। प्रदेश में फिलहाल इसको लेकर कितनी तैयार है स्वास्थ्य विभाग और सरकार? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में कोविड के मामलों की बात करें तो इस वक्त प्रदेश में जो कोविड के एक्टिव जो मामले हैं उनकी संख्या 44 है और आप जो कुल जो आंकड़ा है पॉजिटिव कोविड का जो वो 70 तक पहुंचा था लेकिन 70 के बाद अब कुछ मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, लिहाजा अब जो संख्या है एक्टिव पॉजिटिव जो मामले हैं कोविड के उनकी वो 44 है। पंजाब में 9 मामले हैं, चंडीगढ़ में 2 मामले हैं, यानी ट्राई सिटी चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो मोहाली और जो पंजाब का जो क्षेत्र है वहां की बात करें, पूरे पंजाब की बात करें तो केवल 9 मामले जो हैं
वो अभी तक रिपोर्ट हैं। चंडीगढ़ यूटी के अंदर 2 मामले ही अभी तक कोविड पॉजिटिव के रिपोर्ट हैं और हरियाणा के 70 मामले जो है वो पूरे प्रदेश भर से सामने आए, जिसमें से कुछ मरीजों के ठीक होने के बाद इस वक्त एक्टिव जो केस हैं उनकी संख्या 44 है। और सबसे ज्यादा जो हरियाणा में मामले हैं वो गुरुग्राम में है, 16 मामले गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में भी 12 मामले हैं और उसके बाद पंचकुला में 4 मामले हैं। तो ये पूरे प्रदेश में जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में पहले जब कोविड की लहर थी उस वक्त भी दिल्ली एनसीआर का जो हरियाणा का क्षेत्र है वो ज्यादा चपेट में था, और इस बार भी जो अभी तक के सरकारी आंकड़े हैं उसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद में मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इस मामले में हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री से, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री से, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जो बातचीत की है, उस बातचीत में अभी तक यही निकल कर आया है कि इस बार का जो कोविड संक्रमण है वो बहुत ज्यादा डेंजर नहीं है, बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लिहाजा उससे ज्यादा लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रखा है। प्रदेश के सभी जिलों के जो सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनको हिदायतें जारी की गई है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में कोविड के बढ़ते मामलों की अगर स्थिति बनती है तो उसके लिए इंतजाम अलग से करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ सरकार की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि संक्रमण भले ही खतरनाक नहीं है लेकिन लोग एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दें, हाथों को सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाली जगह में बिना वजह जाने से बचें। तो इस तरीके के जो प्रोटोकॉल हैं उनको लोग सवै अपनाएं और उनका पालन जो है वो करें। लेकिन कोविड के मामले जो हैं वो हरियाणा में बढ़ जरूर रहे हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 44 है। जी फिलहाल ये स्थिति अभी ताजा जो है वो हरियाणा में बनी हुई है। कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ फैल रहा है, दिक्कत वहां पर ही बनी हुई है, हालांकि भी इतना खतरनाक रूप नहीं लिया हुआ है। मुकेश राजपूत फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्योंकि कोरोना के फर्स्ट और सेकंड वेव में अगर हरियाणा की ही सिर्फ बात की जाए तो गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन दोनों ही जगहों में सबसे ज्यादा मामले तेजी के साथ बढ़े थे, और अब जब कोरोना का नया वेरिएंट जिस तेजी के साथ आ रहा है और जिस तेजी के साथ पैर पसार रहा है, हरियाणा में तो एक मौत की भी खबर थी फिलहाल, अब तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं इस नए खतरे को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना की पहली वेव आई थी तब भी जो है वो फरीदाबाद कहीं ना कहीं जो है वो रेड अलर्ट पर था, और अभी भी अगर बात की जाए तो पूरी तरह हॉटस्पॉट होने के चलते अभी भी फरीदाबाद में जो है वो लगातार कोरोना के जो नए वेरिएंट के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। इस समय अगर जो ताजा हालातों की बात करें तो फरीदाबाद में करीब 21 मामले जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो है वो कहीं ना कहीं पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से जो है वो सतर्क हो गया है। कहीं ना कहीं जो है वो सभी अस्पतालों के अंदर जो है वो अब जो है वो कोविड के जो है वो टेस्ट जो है वो शुरू कर दिए गए। इसके साथ साथ गाइडलाइंस की पालना जो है वो जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं उनके परिवार या उनसे मिलने वाले जो लोग हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनके जो है वो कोविड नियमों की पालना करने की बात की जा रही है। हालांकि ये वेव इतनी जो है वो खतरनाक है, ये जो वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, परंतु जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियात बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। कोरोना के जिस तरीके से मामले फरीदाबाद में एक के बाद एक देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो संख्या अब से 2 दिन पहले 16 थी, अब वो अचानक जो है वो 21 पर पहुंच गई, यानी कि 5 नए कोरोना के जो मामले हैं वो सामने हैं। हालांकि ठीक होने वाले भी जो है वो कहीं ना कहीं संख्या उनमें भी इजाफा हो रहा है, वो भी करीब 7 से 8 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। परंतु बड़ी बात यह है कि लगातार लोगों को जो है वो लगातार जो है वो समझाया जा रहा है कि कोविड नियमों का पालन करें, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके हों वहां जाने से बचें, मास्क का पालन करें, सैनिटाइजर से हाथ को साफ करें। ये चीजों का करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर इनका पालन करेंगे तो आप इस वेरिएंट से भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग हालांकि पूरी तरीके से तैयार है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए, चाहे जो है वो जो आइसोलेशन वार्ड है उनकी बात की जाए, उन सबको जो है वो तैयार कर लिया गया है फिर से। और साथ ही साथ जो है वो सभी सीएससी या पीएससी सेंटर हो या सरकारी अस्पताल हो, उनमें भी जो है आरटीपीसीआर जो किट है वो भी कहीं ना कहीं लगातार भिजवाई जा रही है, ताकि वहां पर भी जो है वो कोरोना के जो टेस्ट है वो कराए जा सके और लोगों को अपने ही नजदीक जो है ये सुविधा मिल सके। तो पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, सावधान भी है, तो वहीं लोगों को भी लगातार अलर्ट और सावधान करने की जो है लगातार कोशिश स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए
तो वहां पर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। जो जहां पर लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं उन घरों में भी जो है वो सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। उसके साथ साथ उन्हें जो नियम है कोरोना के उनकी गाइडलाइंस की जो है वो पालना करने की हिदायत दी जा रही है। जी बिल्कुल। तो ये व्यवस्था यहाँ पर जरूर की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ फैल रहा है, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद अगर हाल की स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर लगातार मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लेकिन पवन, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर यह है कि ये अगर संक्रमण बहुत ज्यादा स्थिति में फैलता है या एकाएक मामले बढ़ते हैं तो उसको लेकर बहुत जरूरी होता है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव हो। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा क्या इसको लेकर कोई जांच शिविर का कोई आयोजन या इसको लेकर कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि ये जांच जो है वो कम से कम हो सके और ऑन टाइम जो है इसको रोका जा सके, लोगों को जागरूकता दी जा सके? क्योंकि अभी तो स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन तब सिचुएशन और खराब हो सकती है जब स्कूलों की छुट्टियां खत्म होंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आगे के आने वाले खतरे की इस पूरे सोल्यूशन को ढूंढ पाना। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार जो है वो भले ही कोविड का जो इस बार का संक्रमण है वो बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पूरी निगरानी के साथ, पूरी सख्ती के साथ अलर्ट मोड पर काम जरूर कर रही है। और यही वजह है कि प्रदेश के सभी जिलों में जो सीएमओ हैं उनको स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी फिलहाल लोगों के लिए नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने से संबंधित ये एडवाइजरी फिलहाल जारी हुई है। इसमें अधिकारियों को ये कहा गया है, चिकित्सा जो अधिकारी उन्हें ये स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, हर जगह पर जो फ्लू के मरीज आते हैं उनके लिए अलग से जो है वो वार्ड बनाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, और साथ ही साथ जो है वो ऑक्सीजन जैसी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करके रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। इस तरीके की जो एडवाइजरी है वो पहले ही जारी हो चुकी है। इसके साथ साथ लोगों से अपील की जा रही है कि भीड़भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएं, अगर जाना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ जो है वो हाथों में सैनिटाइज का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है वो स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से हर तरह की तैयारी जो है वो एक स्वास्थ्य विभाग के नाते उन्हें करनी चाहिए, वो तैयारी जरूर कर रहा है। भले ही लगातार सरकार ये अपील जरूर कर रही है कि लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंता नहीं करें, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग और सरकार इंटरनल स्तर पर अपनी पूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल करने में लगी हुई है। सैंपलिंग की जो आपने बात की, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। हरियाणा में कल के बीते दिन की बात करें तो 237 लोगों की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें कोविड के जो मरीज हैं वो प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आए। इसी तरीके से आज भी करीब 200 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग जो है वो हो चुकी है। जो हरियाणा का कोविड बुलेटिन है वो शाम को 6 बजे के करीब हमें मिलेगा। उसमें स्पष्ट होगा कि जो 44 एक्टिव मरीज थे उनमें से कितने ठीक हुए हैं, नए उसमें कितने जुड़े हैं, आज कुल कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है, जो कुल लोगों की टेस्टिंग होगी उसमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये सब जो तैयारी है वो स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर करने में जुटा है। कोविड का बुलेटिन हर रोज शाम को 6 बजे करीब हमें मिल रहा है, जिसमें प्रदेश भर में जो गतिविधि स्वास्थ्य विभाग की है उससे अपडेट जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों को भी समझना है कि भले इस बार जो कोरोना का संक्रमण है वो बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही कतई ना बरतें और जरूरी जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करना सुनिश्चित करें। फिलहाल ये एडवाइजरी को लेकर पूरी तरीके से काम भी हो रहा है, लेकिन मुकेश, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए सार्वजनिक स्थानों में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो मामले जिस तेजी के साथ निकलकर सामने आए हैं, अभी वायरल फीवर का सीजन भी चल रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों में किसी तरीके का भ्रम न फैले। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कि ये अपील लोगों से की जा रही है कि अगर वो सार्वजनिक स्थानों में निकल रहे हैं, घर या ऑफिस जा रहे हैं, तो मास्क पहनना अनिवार्य किया जा रहा है। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्या इस ओर भी प्रशासन जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है कि सार्वजनिक स्थानों में मास्क कम से कम अनिवार्य किया जाए, या लोगों से अपील की जाए, जागरूकता फैलाई जाए कि कम से कम आप बाहर निकल रहे तो मास्क पहनकर निकले, और स्कूलों में भी इस तरीके की कोई व्यवस्था जो है या सैनिटाइजेशन कार्यक्रम जो है जगह जगह पर वो शुरू करने जा रहा हो प्रशासन?
देखिए बिल्कुल सार्वजनिक स्थानों पर जब लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के संपर्क में लोग आते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमित होने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि अभी अगर ताजा स्थिति की बात की जाए तो अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कोई कंपलसरी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि आप सार्वजनिक स्थान में जा रहे हैं तो आप कंपलसरी आपका मास्क लगाना। हालांकि लोगों से लगातार अपील जरूर जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है ताकि लोग अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखें। हालांकि हमने पिछली बार देखा था कि जब कोरोना का समय जब आया था तो लोगों को कंपलसरी मास्क कर दिया गया था, आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको मास्क लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर आप जा रहे हैं तो वहां भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना बेहद जरूरी है। तो इस तरीके की एडवाइजरी पहले जारी हुई थी, परंतु अभी तक की बात की जाए तो अभी तक स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ लोगों से अपील कर रहा है ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित जो है वो कहीं ना कहीं पहले ही कर सके, क्योंकि जो नया खतरा है इस नए वेरिएंट की अगर बात की जाए, क्योंकि फरीदाबाद में एक चौंका देने वाली बात जरूर यहाँ पर सामने आई है कि फरीदाबाद में अब तक जितने भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उनमें JN1 जैसा जो वेरिएंट है वो नहीं पाया गया है। और इसमें जो अभी जो मरीज आए हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसकी ही पुष्टि जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने की है। हालांकि अभी तक इस वेरिएंट को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि ये घातक नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विभाग अपना जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटा हुआ है। पहले स्थिति ये थी कि ऑक्सीजन प्लांट की जो है वो बेहतर व्यवस्था नहीं थी, आइसोलेशन वार्ड बेहतर नहीं थे, उनमें जो है वो बेड्स की संख्या बहुत कम थी। पर इस बार जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने हर चीज को जो है वो और बेटर किया है। चाहे ऑक्सीजन जो है वो प्लांट की बात की जाए तो 2-2, 3-3 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कहीं ना कहीं लगाए गए हैं ताकि जब ऐसी कोई स्थिति बने, आपात स्थिति जब बने तो उस समय ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, लोगों को जो है वो ऑक्सीजन की किल्लत का सामना ना करना पड़े। दूसरा, वार्डों की अगर बात की जाए तो आइसोलेशन वार्डों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिसमें बेडों की संख्या भी जो है वो बढ़ाई गई है। अगर जो ऐसी स्थिति आती है तो आसानी से जो है वो मरीजों को जो है वो वार्डों के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, आसानी से जो है वो बेड मिल सके। तो हर चीज को लेकर, जब दवाइयों की बात की जाए, वो तमाम चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। परंतु साथ ही साथ लोगों से भी लगातार अपील ये की जा रही है कि लोग खुद ही अपने आप में समझे और भीड़भाड़ वाले इलाके से बचे, मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजर से हाथ जो है वो साफ करें ताकि वो बचाव कर सके। स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए जो है वो गाइडलाइंस में जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो दी जाएगी। साफ तौर पर जो कंपलसरी मास्क है वो लगाना जो है वो कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की जाएगी और उसके बाद लोगों को मजबूरन जो है वो कहीं ना कहीं ये चीजें माननी पड़े, क्योंकि अभी तो लोग भी लापरवाह हैं। क्योंकि पिछली बार भी कोरोना का बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण था वो लोगों की लापरवाही थी और यही लापरवाही इस बार ना हो, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो काम करने पर लगे हुए। इसलिए लोगों से लगातार ये बात अपील के माध्यम से की जा रही है कि आप मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें और थोड़ा सा भी अगर आपको संक्रमण का जो भी खतरा लगता है तो तुरंत अपना कोविड टेस्ट कराएं ताकि आपको पहले ही समय रहते ही उसका जो है वो उपचार मिल सके और आप समय पर ठीक हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत आपका, पवन सेवर आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमण का ये बढ़ता खतरा इस दिशा में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है।